अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं BSCS के फॉल 23 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका पार्ट बी। ठीक है, इसके अंदर हमें एक प्रोग्राम दिया गया है और पूछा गया है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा और प्रोसेसेस। दो चीज़ें पूछी गई हैं, आउटपुट क्या होने वाला है और कितने न्यू प्रोसेसेस क्रिएट होंगे, कितने न्यू प्रोसेसेस क्रिएट होंगे इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद। अब हम देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप के ये किस तरीके से वर्क करेगा। स्टार्टिंग में हमारे पास मेन की बॉडी पे आते हैं तो देखते हैं हम इंट पी आई डी, दो इंटीजर्स लिए हैं, एक पी आई डी और एक पी आई डी वन। ठीक है, सिंपल, इनको कोई वैल्यू असाइन नहीं इनिशियली की उसने। उसके बाद उसने क्या किया, पी आई डी इक्वल फोर्क, यानी कि फोर्क कॉल किया। फोर्क अब क्या काम करता है, प्रोसेस क्रिएशन का काम करता है, यानी कि ये एक न्यू प्रोसेस को क्रिएट करता है। प्रोसेस क्रिएशन, ये चीज़ ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने मेंशन की हुई है कि जो फोर्क कॉल है वो क्या काम करती है, प्रोसेस क्रिएशन करती है। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि एक पेरेंट प्रोसेस चल रहा है, कह लें एक प्रोसेस पेरेंट, इसे मैं कह देता हूँ P1 चल रहा है, और ये क्या करेगा, फोर्क अगर कॉल हुई है तो फिर ये खुद तो चलता रहेगा, अपनी एग्जीक्यूशन तो जारी रखेगा, लेकिन साथ एक इसका चाइल्ड प्रोसेस भी आ जाएगा जो अपनी एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट कर देगा। अब ये अपनी एग्जीक्यूशन जो इससे पहले वाला कोड है उस पर नहीं करेगा, यानी कि इधर से नहीं स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होने वाला है फोर्क की कॉल जब हो गई है, यानी कि इधर से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं वो चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। पेरेंट प्रोसेस तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है ना, वो तो अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जब चाइल्ड प्रोसेस जहाँ पर फोर्क की कॉल हुई है वहाँ से ऑनवर्ड्स जो जितनी भी स्टेटमेंट्स होने वाली हैं, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इससे नीचे तक सारा, वो सारा कुछ चाइल्ड वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये पहले नंबर पे ये कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया। अब हमारे पास करंटली कितने प्रोसेसेस हो गए हैं, एक तो ये इनिशियली हमारे पास प्रोसेस था पेरेंट प्रोसेस जिसने फोर्क को कॉल किया, फोर्क को कॉल करने के बाद खुद भी एग्जीक्यूट हो रहा है, और दूसरा हमारे पास एक न्यू प्रोसेस P2 भी बन के आ गया जिसे मैंने चाइल्ड प्रोसेस इधर लिख दिया है। ठीक है, अब ये वाला जो सा प्रोसेस है ये क्या करेगा, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है और पेरेंट प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो रहा है। दो प्रोसेसेस हमारे पास करंटली आ गए हैं। न्यू प्रोसेसेस की बात की जाए, न्यू हमारे पास अभी तक एक क्रिएट हुआ है, एक ऑलरेडी वाला एग्जिस्टिंग था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ये दोनों कंकरेंटली चल रहे हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड कर सकता है, वेरी कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वो चाइल्ड प्रोसेस पहले चलाता है या पेरेंट प्रोसेस पहले चलाता है। वैसे जनरली हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो ये कंकरेंटली चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास पेरेंट प्रोसेस भी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, चाइल्ड प्रोसेस भी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इस स्टेटमेंट के अंदर हो क्या रहा है, एक सी आउट की स्टेटमेंट है, वो क्या करता है, डॉलर के 4 साइंस, उसके बाद एंड एल यानी कि नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देता है। आउटपुट के अंदर अगर देखा जाए तो फिर क्या आ जाएगा, डॉलर 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 डॉलर, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे गए और दूसरा चाइल्ड प्रोसेस ने भी सेम काम किया, डॉलर 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 प्रिंट किया और नेक्स्ट लाइन पे चले गए, यानी कि हमारा कर्सर इस लाइन पर पहुंच गया। अब क्या होता है जी, पी आई डी वन, यानी कि जो इंटीजर हम लोगों ने पी आई डी वन रखा हुआ था उसके अंदर हमने फोर्क कॉल की। अब हमें पता है कि ये कितनी दफ़ा स्टेटमेंट चलने वाली है, एक दफ़ा पी आई डी P1 के लिए, प्रोसेस वन जो पेरेंट प्रोसेस था उसके लिए, और एक दफ़ा चाइल्ड प्रोसेस के लिए भी ये चलेगी। ठीक है, तो टोटल ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होने वाली है, दो दफ़ा। दो दफ़ा होगी तो न्यू चाइल्ड्स कितने हुए, एक दफ़ा से क्या हुआ था, एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ था। दो दफ़ा ये फोर्क कमांड एग्जीक्यूट हुई तो कितने चाइल्ड्स क्रिएट हुए, दो। जाहिर सी बात है एक इसने मजीद जो ये वाला प्रोसेस था इसकी वजह से एक और आया, कह लें P3 आ गया एक प्रोसेस हमारे पास, और एक प्रोसेस आ गया हमारे पास P4। अब यहां तक तो बात हो गई ठीक। अब PID1 के अंदर क्या स्टोर्ड है, जो फोर्क की कॉल होती है वो अगर तो पेरेंट प्रोसेस कॉल करता है तो वो फोर्क की कॉल क्या रिटर्न करवाती है, हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करवाती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर चाइल्ड प्रोसेस के लिए फोर्क की रिटर्न देखें तो वो करवाती है ज़ीरो रिटर्न,
और अगर कोई एरर आ जाए तो वो होता है -1। तो फिर हमें पता चल गया पेरेंट प्रोसेस के लिए इसके अंदर क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 0 नहीं होगा यानी कि। तो फिर वो चेक करेगा कंडीशन इफ़ P_id 1। अब ये वाली कंडीशन कितने प्रोसेसेस ने चेक करनी है, P1 भी चेक करेगा, P2 भी चेक करेगा, P3 भी चेक करेगा एंड P4 भी चेक करेगा। 4 प्रोसेसेस ये चेक करने वाले हैं। पहले नंबर पे P1 ने चेक किया, वो एक पेरेंट प्रोसेस है, उसने चेक किया क्या P_id 1 के अंदर 0 है, नहीं, क्योंकि वो पेरेंट प्रोसेस है, उसने क्या पॉजिटिव रिटर्न करवाया। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, उसने एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करना है, वो प्रिंट करवा देगा पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, इधर हम लोग लिख लेते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद एंड नेक्स्ट लाइन, एंडल हो गया यानी कि नेक्स्ट लाइन पर हमारा कर्सर चला गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं P2 के लिए। P2 क्या करता है, जो कि वैसे तो जनरली तो चाइल्ड प्रोसेस है, लेकिन अब फिल वक्त के केस के अंदर वो फोर्क कॉल कर रहा है, तो वो भी क्या है, पेरेंट प्रोसेस ही कंसीडर होगा क्योंकि उसने फोर्क कॉल की है। ठीक है, उसके लिए P_id 1 के अंदर क्या आया जी, वो भी पॉजिटिव वैल्यू आई, उसने भी यही प्रिंट कर दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, सेम। और उसके बाद यहाँ पर वेट नाल वाली कंडीशन का मतलब होता है कि जिस टाइम तक इसका चाइल्ड यानी कि P1 और P2 दोनों जब वेट वाली कंडीशन पर पहुंचे तो वो चेक करेंगे कि जब तक इनका अपना चाइल्ड जोन्स है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता उस टाइम तक आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये अपने चाइल्ड को टर्मिनेट होने का वेट करेगा। इनके चाइल्ड कौन है, P3 और P4 जिस तरह के इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया जी, P2 का चाइल्ड, अब जिस टाइम P3 की बारी आई वो खुद क्या है, एक चाइल्ड प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि फोर्क की कॉल करने के बाद हमारे पास आया था वो P3 आया था, उसके लिए क्या वैल्यू आई फोर्क के बाद, 0। तो 0 जब हमने कंपेयर किया P_id 1 = 0, हाँ जी है, वो क्या प्रिंट कर देगा, हैश 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 और नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आया P4 ने भी इसी तरीके से, ये इन अ जनरल कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए ये कंकरेंटली चल रहे हैं। ठीक है, इनकी ऑर्डरिंग फिक्स्ड नहीं है कि P1 के बाद P2 ने, P2 के बाद P3 ने चलना है या फिर कुछ भी एज सच, ये कंकरेंटली चल रहे हैं। हो सकता है P3 पहले चल जाए, हो सकता है P4 पहले चल जाए, हो सकता है P2 पहले चल जाए, क्योंकि ये कंकरेंटली हैं। ये वेरी कर जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से प्रोसेसेस को प्रोसेसर एलोकेट करने वाला है। ये थोड़ी सी अरेंजमेंट अप डाउन हो सकती है, ये चीज़ नेसेसरी नहीं है। ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होने वाला है, ये तो हमें पता है, लेकिन जो वेट वाले के बाद जो सा पार्ट है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब चाइल्ड प्रोसेसेस सारे टर्मिनेट हो जाएंगे, ये भी कंफर्म है। लेकिन बीच वाली चीज़ें जो सी हैं वो अप डाउन हो सकती हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, ये आप कंपाइलर के ऊपर भी रन करके देखेंगे तो फिर भी आपको फील हो जाएगा कि ये अप डाउन आ जाता है। कभी पाकिस्तान जिंदाबाद, उसके बाद हैश 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 आ जाएगा, क्योंकि वो जस्ट प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद P4 आया, वो भी चाइल्ड प्रोसेस था, उसने भी चेक किया, 0 आया तो उसने भी हैश 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 को कर दिया प्रिंट। उसके बाद अब चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। चाइल्ड प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, जब चाइल्ड प्रोसेस दोनों 3 भी कंप्लीट हो गया, 4 भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद चाइल्ड टर्मिनेट किया, P2 वाले के लिए कह लें, चाइल्ड टर्मिनेट इसने प्रिंट करवाया। उसके बाद क्या हुआ जी, नेक्स्ट हम लोग P1 के लिए देखते हैं, उसके भी सारे चाइल्ड्स जो से हैं वो टर्मिनेट हो चुके हैं, तो फिर वो भी चाइल्ड टर्मिनेट कर देगा प्रिंट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, एंड इस तरीके से हमारी आउटपुट आ जाएगी। अब हम लोग अगर जनरली देखें हमारे पास कितने प्रोसेसेस बने इसके अंदर, टोटल हमारे पास आए 4 प्रोसेसेस, एक हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। आप इसी तरीके से लिख दें कि टोटल हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास बने 4, और जो न्यूली क्रिएट हुए इसके दौरान फोर्क कमांड्स की मदद से वो 3 प्रोसेसेस हमारे पास क्रिएट हुए। एक यहाँ पर P1 ने क्रिएट किया, फिर P1 और P2 ने ये वाली कॉल की थी, इधर 2 और किए, तो टोटल 3 क्रिएट किए, और टोटल हमारे पास जो प्रोसेसेस बने वो 4 बने।
और इस तरीके से हमारी आउटपुट आ गई। अब इनकी बीच में अरेंजमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, वो इस वजह से हो सकती है जस्ट प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट पहले होता है, क्योंकि ये कंकरेंटली यानी कि एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।